नंदुरबार जिल्ह्यातील अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाची महत्त्वपूर्ण कार्यकारिणी सभा 6 एप्रिलला पार पडली आहे। नंदुरबार शहरातील बादशाह नगर हॉल या ठिकाणी उत्साहात पार पडलेल्या या सभेचे अध्यक्ष म्हणून अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद निसार अहमद हे होते। यावेळी उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांचा शाल, गुलाब पुष्प व श्रीफळ देऊन स्वागत करण्यात आलं। यावेळी प्रमुख पाहुण्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शनही केलं। दरम्यान संपूर्ण देशातील 18 राज्यांमध्ये शिक्षकांच्या समस्या प्रामाणिकपणे सोडवण्यासाठी शिक्षक संघ प्रयत्नशील राहणार असून नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षकांनी संघात सक्रियपणे सहभागी होण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आले। नंदुरबार जिल्हा अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची निवड प्रक्रिया देखील यावेळी पार पडली। तसेच नियुक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील यावेळी सन्मान करण्यात आला। या सभेला जिल्हाभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मेरा काम यह है कि मेरी कौम के 70 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए, मुझे पहले उनका पूरा हक अदा करना है। मुझे मिलने वाली तनख्वाह वो किसी भी तरीके से हलाल होना चाहिए। मुझे पहले अपनी मिलने वाली तनख्वाह को किसी भी किस्म से हराम कामों से रोकना है। ना हमको दलाल बनना है, ना किसी दलाल के साथ रहना है, ना किसी पैसों का लेन देन करना है, ना किसी ऐसे कामों में जुटना है जिसकी वजह से हमारी कौम की, हमारे अदारे की, हमारे हेडमास्टर साहबान के या हमारे तलबा और तालबात की जो है बदनामी हो। ऐसे किसी भी काम से हमको दूर रहना। इसलिए ये तंजीम को अल्लाह पाक ने गायबाना मदद करती है। ये तंजीम को अल्लाह पाक ने गायबाना मदद करते गए। मैं हमेशा देखा हूं कि कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। घर से निकल बेसहारों का सहारा बनकर, यकीन जानिए तुम्हारी मदद को फरिश्ते से निकल कर आएंगे। अल्लाह पाक ने ये तंजीम को इतने कम अरसों में जो इतनी तरक्की अता फरमाई है। खास तौर पे आपको मैं हिंदुस्तान भर के कामों को ना बताते हुए मुख्तसर बात को करूं कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, यहाँ पर जो है अपनी तंजीम जबरदस्त तरीके से उर्दू की बका के लिए काम कर रही है। उन्होंने जीआरबी जारी कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोग को बताते चलूं, मंत्रालय लेवल पर जितनी भी पॉलिसी मेकर के तौर पर, खास तौर पे सिलेबस बनाने के ताल्लुक से, किताबों के ताल्लुक से, या सीबीएसई पैटर्न लागू करने के ताल्लुक से, या असातिज़ा कराम के मसाइल को हल करने के ताल्लुक से, मुख्तलिफ किस्म के ग्रांट, जूनी पेंशन योजना, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेंशनर की पेंशन, दीगर मसाइल के ताल्लुक से जो रियासती हुकूमत मीटिंग मुनक्किद करती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस जीआर में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का नाम शामिल होता है। की मेहनत का नतीजा है, ये फर्द वाहिद की मेहनत नहीं है, ये हम सब लोगों की ताकत का नतीजा है कि आज रियासती हुकूमत और वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको खुद बुला रहे हैं और आप अपना उर्दू का मसाइल, पूरे 65 तंजीमों में हजारों लोग मौजूद होते हैं और वहां पर अपनी उर्दू के मसाइल, उर्दू की जबान के मसाइल, उर्दू की किताबों के मसाइल जब वहां रखते हैं अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के माध्यम से, तो बड़ा फख्र महसूस होता है कि अल्लाह पाक, बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि एक छोटे से बंदे से, एक छोटे से लोगों से, छोटे से रुकन से आज अल्लाह पाक इतना बड़ा काम ले रहे हैं कि रियासत महाराष्ट्र में उर्दू जिंदा है, उर्दू जिंदा है और उर्दू जिंदा रहेंगे, ये तड़प कर हम बता रहे हैं। करूंगा कि हमारे हेडमास्टर साहिबान, हमारे मैनेजमेंट के लोग
ये तमाम लोग जो है हमारी कौम के बेशबहा कीमती सरमाया है। हमको सबको लेकर के चलना है। जो भी आप लोग के मसाइल आते हैं, आप अपने हेडमास्टर के माध्यम से, असातिज़ा कराम के माध्यम से, हमारे नवीन जो नौ मुंतखबा जो टीम रहेंगी, ये टीम तक आप अपने मसाइल को पहुंचाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तंजीम बनने के बाद क्या काम होता है, या तंजीम बनने के बाद आगे क्या काम। देखिए, अभी जो है हम तंजीम की जो है मजलिस आमला का इंतखाब अमल में लाएंगे। उनके बाद उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाता है, मुंतखबी का लेटर। मुंतखबी का लेटर देने के बाद उनके अधिकारी को, हर जो मुंतखबी का लेटर देने के बाद तंजीम के मार्फत उनके अधिकारी को जो है तंजीम के जरिए लेटर दिया जाएगा कि ये तंजीम के रुकन मुंतखब किए गए हैं, और खास तौर पे एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर को, ये तमाम लोगों को लेटर दिया जाएगा। और जो लोग रुकन मुंतखब हुए उनकी जो है मेंबर साजी के फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेंबर साजी के फॉर्म जो है ज्यादा से ज्यादा भरे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आखिर में चंद आप लोग से गुजारिश है कि रियासती हुकूमत की जानिब से जो है ना एक गुजारिश की गई, हमको नंदुरबार में तंजीम का क़याम अमल में लाना है। तो माशाल्लाह हमारे मोइनुल हक साहब, मोइनुल्लाह सर, तौफीक सर ने उनसे कांटेक्ट किया। मैं जबरदस्त उनको मुबारकबाद दूंगा मोइन सर को। उन्होंने काजी नवीद साहब, उसके साथ साथ जो है शेख अजहर साहब, रिजवान मंसूरी, काजी हफीजुद्दीन, रिजवान पठान सर, ये टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना जबरदस्त प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक्किद किया है, इजलास को मुनक्किद किया है। मैं इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ कि वाकई में ये लोग ने इतने कम अरसे में, बहुत कम वक्त तो मिला है, रमजान का महीना चल रहा था, रमजान लोक माझे बंधूंसाठी पण आम्ही येत होतो गपचूप भेटायला की बाबा आमचे मोठे बंधू या ठिकाणी नोकरी करतात, थोडं लक्ष राहू द्या। त्याच प्रेमापोटी आदरणीय कुलेश्वर भाऊंनी काल सांगितलं की दादा ठाण्याला तुम्ही येणार का? म्हटलं मी येणार, मी आज जळगाववरून झालो। सरांनी ते प्रस्तावना करत होते, ते आदरणीय सरांचे नाव प्रभाकर चाचरे, चाचरे साहेब, आमच्या गावाला चाचरे साहेब होते। प्रभाकर चाचरे साहेबांनी ते अत्यंत उत्कृष्ट असं प्रस्तावना केली। लहानपणापासून आमच्या फॅमिलीमध्ये माझे जे काका होते त्यांचा एक मुलगा मतिमंद होता आणि आमची परिस्थिती खूप चांगली होती आमची तलवारी फॅमिलीची। त्यावेळेस आमची माझी आई, माझ्या काकू पण एज्युकेटेड होते आणि माझे काका, 3 काका त्यावेळेस शासकीय नोकरीला होते, पैलवान पण होते आणि नोकरीला पण होते। तर त्यावेळेपासून आम्हाला वाटत होतं की आपण तालुक्यामध्ये काहीतरी करावं आणि मी या फील्डला वळलो। मला मिलिटरीमध्ये टाकणार होते पण मी या फील्डला वळलो। श्यामदादाला माहिती असेल की त्यावेळेस मी क्रिकेटचा रणजी सिलेक्ट प्लेअर होतो, माझ्या ट्रायल रणजीला क्रिकेटला सिलेक्शन झालं होतं। विनू मंगळ, CK नायडू, जयजनवाला ट्रॉफी मी त्यावेळेस एक खेडेगावाचा मुलगा खेळत होतो। त्यावेळेस T20 नव्हतं म्हणून मागे पडलो, पण ज्या फील्डला गेलो त्या फील्डला आपण प्रगती करायची। माझ्याच पगार चालू करण्यासाठी मी मंत्रालयात जायला लागलो आणि तिथं ग्रीप भेटली। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, त्याचप्रमाणे लहानपणापासून माझ्या गावाशी फार संबंध आलेला आहे आणि या गावातील सगळे ज्येष्ठ तरुण मार्गदर्शक, त्याचप्रमाणे आमचे पहिल्यापासून जे पारिवारिक बंधू असलेले आदरणीय कुलेश्वर भाऊ आणि इतर माझे मोठे बंधूंचे पण मित्र परिवार आहेत, त्याचप्रमाणे सर्व पदाधिकारी यांनी जो आज माझा सत्कार करून आणला त्याबद्दल मी तुमचे फार फार आभार व्यक्त करतो। लहानपणी मांजरुद्दला मी क्रिकेट खेळायला यायचो, शांभू होते त्यावेळेस, नंतर शैलेश दादा होते, प्रदीप भाऊ होते त्यावेळेस। त्यावेळेच्या क्रिकेटच्या आठवणी आणि त्या आठवणींमधूनच मांजरोद पूर्वी पण प्रेमाचे लोक होते, आज पण तसेच प्रेमाचे लोक आहेत की सगळ्यांना जोडून घेणारे जे लोक आहेत ते मांजरोदचे। सगळ्यांशी असलेला त्यांचा ऋणबंध
माझे बंधू पण या ठिकाणी नोकरीला होते त्यावेळी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जिला नंदुरबार माध्यमिक की मजलिस आमला डिक्लेयर की गई। आज काजी नबीद सलीम साहब, इनको जो है नंदुरबार जिले का जिला सदर मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ बतौर सेक्रेटरी मंसूरी रिजवान सुपरू साहब, बतौर कारगुजार सदर जिले के शेख अजहर शेख सईद साहब, और हमारे जो सल्लागार होंगे सैयद सईद शाहिद अली जाहिद अली साहब। इस तरीके से तकरीबन 15 से 20 अराकीन पर मबनी तंजीम की मजलिस आमला जो आज डिक्लेयर की गई है। ये तमाम 9 मुंतखबा अराकीन नंदुरबार जिले के केजी से लेकर पीजी तक तमाम असातिज़ा कराम, उर्दू स्कूल है, मराठी स्कूल है, तलबा और तालबात, इनके मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ तालीमी मेयार में इजाफा करने के लिए हमारी टीम हर वक्त जो है कोशा रहेंगी। 9 मुंतखबा अराकीन जो है, आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, आप तमाम के माध्यम से, कि ऐसे असातिज़ा कराम जिनके कोई मसाइल है, ख़ास तौर पे ग्रांट को लेकर, ख़ास तौर पर जो है सालार तो आईडी को लेकर, तालीमी मेयार में इजाफे को लेकर, तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि हमारे 9 मुंतखबा अराकीन से आप रब्त बनाएं और हमारे जो नया अराकीन है वो आप लोग की मदद करने की कोशिश करेंगे। सर, मौजूदा शिक्षा प्रणाली में उर्दू भाषा को सबसे बड़ा संकट क्या लगता है? मौजूदा शिक्षण प्रणाली में उर्दू भाषा के लिए इतनी जगह नहीं है जितनी पिछले प्रणाली में दी गई थी। जैसे जैसे नई प्रणाली आ रही है वैसे वैसे उर्दू की विकास का काम, उर्दू के लिए तरक्की का मौका जो है हुकूमत फराहम नहीं कर रही है। खास तौर पर अगर हम देखें सिलेबस में उर्दू के म्यार को कम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है पहली से लेकर 12वीं तक की जो नई तालीमी पॉलिसी आई हुई है, इस तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान की तरक्की, उसके विकार के लिए बहुत कम मौके फराहम किए जा रहे हैं। आप लोग के माध्यम से हम हुकूमत से गुजारिश करना चाहेंगे कि उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए जो है आप स्पेशल सेशन का इनेकाद करें, एक स्पेशल कमेटी का इनेकाद करें, और साथ ही साथ एक उर्दू लिसानी अदारा बनाएं ताकि उर्दू की तरक्की में मददगार साबित हो। भाषा संरक्षण सिर्फ उर्दू की नहीं बल्कि हम जो है तमाम हमारे राज्य में, हमारी राज्य भाषा मराठी है, हमारी मातृभाषा उर्दू है, इसी के साथ साथ अदर तमाम मीडियम की भाषा के संरक्षण के लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के माध्यम से जो है संरक्षण समिति बनाई गई है। और ये समिति जो है केजी से लेकर पीजी तक तलबा के लिए काम करती है। मुख्तलिफ किस्म के अजला में जाकर ये समिति जो है ज़बान के विकास के लिए, ज़बान की बका के लिए काम करती है, और हर असातिज़ा कराम को, तलबा को इसके लिए जो है वर्कशॉप मुनक़िद किया जाता है, सेमिनार मुनक़िद किया जाता है, और मुख्तलिफ किस्मों के प्रोग्राम के जरिए जो है गाइडेंस किया जाता है। कोई जरूरी काम या व्यक्तिगत समस्या हो तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? हमारा जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का कुटुंब ऐप है। उस देखिए, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जो है शुरू से ही महाराष्ट्र में सर्व संगठन समन्वय समिति का स्थापन किया हुआ है, जिसकी अभी 3 मरतबा, एक 23 तारीख को, एक 27 तारीख को और मीटिंग हो चुकी है। 2 मरतबा हमने ऑनलाइन मीटिंग ली है तमाम राज्यों की समन्वय समिति की, और 1 मरतबा जो है हमने 18 तारीख को पक्ष कार्यालय मुंबई में तमाम संगठनों की मीटिंग बुलाई थे। और क्योंकि रियासत महाराष्ट्र में अनुदान का, संच मान्यता का और अशैक्षणिक कामों के मुख्तलिफ मसाइल है, इसके लिए आने वाले पीर के दिन तमाम तंजीमों की मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। उर्दू के युवा शिक्षकों को आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे तालीमी म्यार में इजाफा करने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से मुख्तलिफ किस्मों के जो है नए नए ऐप पेश किए जा रहे हैं। उस ऐप का इस्तेमाल करें, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतालिया करें। मतालिया करने के बाद जो है क्लास में पूरी स्टडी के साथ जाए और अपने बच्चों को नए तर्ज पर जो है दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारे कौमी सदर का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर कार्यकारिणी का इंतखाब हुआ है और उन्होंने मुझे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के सदर के तौर पर मुंतखब किया है। जहाँ तक नंदुरबार के उर्दू शिक्षकों का काम जो है, हम सबसे पहले ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारी मालूमात में है और ऐसी समस्याएं जो हमारी मालूमात में नहीं है। फिगर आउट करने के बाद हम उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, उन समस्याओं का हल किस तरह से तलाश कर सकते हैं, इसके बारे में समीक्षा होगी। और समीक्षा के बाद मैं सर के सामने बात रखूंगा, हमारे कौमी सदर के सामने बात रखने के बाद जो भी हल ज़रूरी हो और मुमकिन हो वो हल ज़रूर किया जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट, माझा महाराष्ट्र न्यूज, नंदुरबार।